राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आने वाले महाछठ पर्व को आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इस साल 2025 में छठ पर्व किस दिन है, छठ महापर्व किस दिन मनाया जाएगा, छठ महापर्व का नियम क्या है, विधि क्या है, नहाय खाए से लेकर व्रत पारण, साथ में कोसी कैसे भरना है, कोसी भरने का क्या विधान है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। देखिए, छठ महापर्व बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। यह बहुत ही अद्भुत, अलौकिक एवं उत्तम श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल और बिहार का तो प्रमुख व्रत माना जाता है। यह व्रत कठोर व्रतों में एक माना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना, उनकी दीर्घ आयु एवं घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठ महाव्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 4 दिनों का होता है, अर्थात कार्तिक माह शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि को जो है सूर्य अर्घ देने के बाद में यह व्रत समाप्त होता है और व्रत का पारण किया जाता है। तो यह व्रत 4 दिन का होता है। पहले दिन अर्थात चतुर्थी को नहाय खाए होता है, दूसरे दिन यानी पंचमी को खरना होता है, तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि को छठ को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सप्तमी तिथि अर्थात चौथे दिन को जब सूर्य उदय होता है तब अर्घ देकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं, फिर व्रत का पारण किया जाता है। अब बात करते हैं कि 2025 में नहाय खाए कब है और नहाय खाए का क्या महत्व है। देखिए, नहाय खाए के दिन व्रती महिलाएं जो हैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हैं, घर को विधिवत तरीके से स्वच्छ और साफ करती हैं, रसोई घर को साफ करती हैं, यानी कि पूरी घर की जो है सफाई का इसमें विशेष महत्व है। और इस दिन बाल धोकर स्नान करती हैं और शाम को भोजन में लौकी और चने की दाल और साठी का चावल बनाकर भोजन को ग्रहण करती हैं। इस वर्ष जो है 2025 में नहाय खाए शनिवार यानी कि 25 अक्टूबर को है। एक बात का ध्यान दीजिए कि इस दिन शनिवार है, तो बहुत सी महिलाएं जो हैं यह प्रश्न उठाएंगी कि शनिवार है तो बाल धुलना है या नहीं धुलना है। देखिए, आप अगले दिन रविवार को भी बाल धुल सकती हैं, लेकिन यह महाव्रत है तो व्रत में देखिए इतना मतलब संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। आप शनिवार को भी धो सकती हैं। अगर शनिवार को नहीं धो पा रही हैं तो आप जो है रविवार को धो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, छठ व्रत में सरगी जो है वो नहीं खाई जाती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि छठ पर्व का दूसरा दिन अर्थात पंचमी को खरना होता है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ व साफ वस्त्र पहनती हैं और एक लोटे में लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत और कुछ मीठा डालकर भगवान सूर्यदेव के सामने खड़े होकर व्रत का संकल्प करती हैं और सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। शाम को सूर्यास्त होने के बाद गुड़ से बनी खीर बनाकर साठी तिन्नी का चावल बनाकर भोजन करती हैं, लेकिन उसके पहले किसी ब्राह्मण या कन्या को भोजन जरूर खिलाएं। उसके बाद ही जो है भोजन ग्रहण करें सूर्य अस्त के बाद। इस बार खरना जो है पड़ रहा है रविवार 26 अक्टूबर को और छठ पर्व का तीसरा दिन जो है वो षष्ठी तिथि यानी छठ का दिन। इस दिन प्रातःकालीन स्नान आदि करके पूजा करना होता है। पूरा दिन निराजल व्रत रहना पड़ता है। इसी दिन आपको प्रसाद में पूरी, पकवान, ठेकुआ, 6 प्रकार के फल, 6 प्रकार की सब्जी, सभी सामग्री इकट्ठा कर जुटाकर शाम को घाट पर जाया जाता है। वहाँ पर वेदी का पूजन किया जाता है। सब परिवार जाते हैं घर के। उसके बाद वहाँ पर वेदी का पूजन अर्चन वंदन करते हैं और सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर पश्चिम मुख कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद जो है सारी सामग्री उठाकर अपने घर लेके आते हैं। संध्याकालीन अर्घ सोमवार को 27 अक्टूबर को पड़ रहा है और जो है सूर्यास्त का जो समय है वो शाम को 5:24 पर
होगा। इस दिन देखिए कोसी भरी जाती है। जब घाट से लौटकर घर आते हैं तो घर में जो है गन्ने का मंडप बनाते हैं। वैसे 7 गन्ने से भी बनाया जाता है। अगर जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, कोई मन्नत मांगता है, उनकी जो है मन्नतें पूरी होती हैं तो कोसी भरने का विधान है। देखिए किसी किसी के यहाँ तो प्रति त्योहार में जो कोसी भरने का विधान है, तो आपके यहाँ जैसा रिवाज है आप अपने रिवाज के अनुसार करें। कोसी भरने के लिए गन्ने का मंडप जो होता है बनाना होता है, चौक पोरते हैं, कोसी का एक कलश आता है जो उसके ऊपर छोटे छोटे चारों तरफ दिए लगे होते हैं। कोसी में खील बतासे, फल सब्जियां सब उसमें लड्डू ठेकुआ सब डालकर ऊपर से चौमुख दीपक जलाते हैं। गज के ऊपर या परई के बीच में रखते हैं और जो पूजन सामग्री है सब मंडप में रख देते हैं। मंडप का भी पूजन करते हैं रोली चंदन से और उस कोसी का भी पूजन करते हैं। फिर महिलाएं कीर्तन भजन करती हैं, छठी मैया का कथा सुनती हैं और जो है कई लोग तो रात भर जागकर भी जो है माता का कीर्तन भजन करते हैं। तो जैसे सामर्थ्य हो आप लोग वैसे करिएगा। अब बात करते हैं उषाकालीन अर्घ, यानी कि जो है छठ महापर्व का चौथा दिन और आखिरी दिन जो होता है। इस दिन महिलाएं रात में ही उठ जाती हैं, स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनती हैं, श्रृंगार आदि करती हैं, घर में पूजन करती हैं। फिर सारी सामग्री लेकर सब परिवार सहित घाट पर जाती हैं। वहाँ पर भोर में ही छठी मैया की वेदी पर पूजन अर्चन करती हैं। उसके बाद में कुछ सामग्री फल सब्जी ठेकुआ सूप में लेकर पानी में खड़ी होती हैं और पूरब मुख करके भगवान सूर्योदय से प्रार्थना करती हैं कि हे सूर्यदेव जल्दी दर्शन दीजिए, जल्दी उगिए। आप इस तरह से मन में भावना करते हुए, कामना करते हुए सूर्य भगवान की आशा करती हैं। फिर जो है जैसे सुबह का समय होता है, जैसे पूर्व दिशा में लालिमा बढ़ती है, लालिमा छा जाती है, उसी समय दूध का अर्घ दिया जाता है। दूध का अर्घ देकर महिलाएं व्रत संपन्न करती हैं, वेदी पर आती हैं, छठी मैया से भगवान सूर्यदेव से अपनी सुख शांति की कामना करती हैं, संतान की कामना करती हैं, घर परिवार की सुरक्षा की कामना करती हैं। फिर सारी सामग्री उठाकर अपने घर पर आती हैं। सबसे पहले किसी ब्राह्मण को देखिए प्रसाद देना चाहिए, फिर आप व्रत का पारण कर सकती हैं। कुछ भी खाकर आप जो भी सामग्री आपने पूजा में चढ़ाई हो, ठेकुआ खाकर, फल खाकर आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। जैसा भी हो उस समय आप कुछ भी खाकर ही व्रत का पारण करें। देखिए जो सप्तमी की तिथि रहेगी वो है उषाकालीन, मतलब जो अर्घ देना है उसका जो है 28 अक्टूबर को, यानी कि दिन पड़ रहा है मंगलवार को। तो सूर्योदय का जो समय होगा वो 6:17 पे। तो इस दिन आप सब व्रत का जो है समापन करेंगे, व्रत का पारण करेंगे। इस तरह से छठी मैया की पूजा आपकी संपन्न होगी। छठी मैया आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो छठी मैया की जय। दोस्तों अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।